भाग 3। गांव से शहर तक की नई उड़ान। समय ने एक और करवट ली। रामू और सीता बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बच्चों की उपलब्धियों की चमक थी। मोहन, सोहन और गुड़िया ने अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। अब उनके बच्चे यानी तीसरी पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। नई चुनौतियां। आरव, मोहन का बेटा, ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया था। यह पहली बार था कि रामू का परिवार गांव से बाहर कदम रख रहा था, लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था। सीता ने आरव से कहा, बेटा, शहर की जिंदगी गांव से अलग होती है। वहाँ कई तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। आरव ने अपनी दादी को भरोसा दिलाया। दादी, मैं आपकी और दादाजी की सिखाई हर बात याद रखूंगा। शहर का संघर्ष। शहर पहुंचकर आरव ने महसूस किया कि गांव की सादगी यहाँ गायब थी। हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में था। हॉस्टल में रहने और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी ताकि वह अपने खर्चे उठा सके। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्तों ने उसे बताया कि पैसे कमाने का एक आसान तरीका है, किसी का अनुचित काम करके। आरव को यह सुनकर झटका लगा। उसने दृढ़ता से मना करते हुए कहा, मेरे दादाजी ने सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। मैं गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। आरव की इस निष्ठा ने उसे न केवल एक अच्छे इंसान के रूप में स्थापित किया, बल्कि उसके दोस्तों पर भी गहरा प्रभाव डाला। गुड़िया की नई पहल। गुड़िया ने अब अपने स्वास्थ्य केंद्र को गांव के आसपास के इलाकों तक फैलाने का काम शुरू किया। उसने महिलाओं और युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला। गुड़िया ने अपनी भतीजी अदिति, सोहन की बेटी, को अपने साथ जोड़ा। अदिति ने अपनी शिक्षा के दौरान गांव में रहकर लोगों की मदद करने का फैसला किया। वह कहती, बुआ, मुझे भी आपकी तरह दूसरों की सेवा करनी है। गांव में बदलाव की लहर। मोहन और सोहन ने गांव में तकनीकी और शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर करने का काम जारी रखा। उन्होंने एक स्मार्ट गांव योजना शुरू की, जिसमें हर घर में बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं लाई गईं। सोहन के बेटे करण ने आधुनिक खेती के तरीकों पर रिसर्च शुरू की और गांव में नई तकनीक का प्रयोग किया। इससे किसानों की आय दोगुनी हो गई। आरव की सफलता। चंद वर्षों में आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ा उद्योगपति बन गया। उसने गांव के युवाओं के लिए रूरल इनोवेशन सेंटर नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां वह शहर की नई तकनीकों को गांव तक लाने का काम करता। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे दादा दादी के दिए संस्कार हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धन है। 3 पीढ़ियों का संगम। गांव के चौपाल पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां रामू और सीता को उनके योगदान और संस्कारों के लिए सम्मानित किया गया। उनकी 3 पीढ़ियां, मोहन, सोहन, गुड़िया और उनके बच्चे, सभी इस खुशी के पल में साथ थे। रामू ने भावुक होकर कहा, संस्कार और शिक्षा ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। आज हमारी मेहनत और संस्कारों ने हमारे परिवार और गांव को इस मुकाम तक पहुंचाया है। कहानी का संदेश। भाग 3 हमें यह सिखाता है कि सही संस्कार और नैतिक मूल्य पीढ़ियों तक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। रामू और सीता की दी गई शिक्षा ने उनके बच्चों और उनके बच्चों की अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर और समाज के लिए प्रेरणा बनने का मौका दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक छोटे से गांव से शुरू हुआ बदलाव न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। भाग 4 में आप चाहें तो गांव के और सामाजिक बदलाव या नई पीढ़ी के भविष्य की कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है।